नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अमेरिका ने 15 सूत्री अपना जो प्रपोजल था जिसको कि ईरान के सामने रखा था और खुद सीज फायर का आह्वान किया था कि हम जो है कि 1 महीने के लिए सीज फायर करते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो हमारी कुछ बातों को मानने के लिए तैयार हो गया, हमारी बातचीत चल रही है और हम जो है यहाँ पर 15 सूत्री अपनी मांग ईरान के पास में भेज रहे हैं पाकिस्तान के माध्यम से, ताकि इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। अब साथियों, ये सारी चीजें चल रही थी, इसी के बीच न्यूज निकल कर आती है कि ईरान रिजेक्ट अमेरिकन पीस ओवरचर, पुट्स 5 कंडीशंस टू एंड वार। मतलब ईरान ने वो 15 जो उसका प्रपोजल था, जो 15 सूत्री जो उसकी प्रपोजल थी, उसको सीधे सीधे से खारिज कर दिया है और बोला है कि देखो भैया, तुमको बात यहाँ हमारी माननी होगी, यानी कि जो चीज अब हम कहेंगे तुमको उस चीज को मानना होगा। अब जो है ईरान है, इसने यहाँ पर अपने जो 5 उसकी मांगे हैं उसको यहाँ पर रखा हुआ है कि जो उसकी 5 मांगे हैं, हम भैया इसको तुम अगर मानते हो तो हम इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हैं। साथियों, यहाँ पर बात एक निकल कर ये आती है कि आखिर ईरान के पास ऐसा है क्या, क्योंकि आप सभी को पता है ईरान कभी अमेरिका से जीत तो सकता नहीं है, लेकिन वो हार भी नहीं रहा है। मतलब आखिर वो ऐसा उसके पास है क्या जिसके वजह से अमेरिका इतना बेचैन हो गया है कि अब वो जो है कि युद्ध खत्म करने के लिए पहले खुद से घोषणा करता है, पहले 5 दिनों के लिए सीज फायर करता है, फिर उसके बाद कहता है कि 1 महीने के लिए सीज फायर हो जाता है। आखिर ये पूरा चक्कर क्या है, तो वो आप समझिए साथियों। जो यहाँ पर पूरा चक्कर है वो सिर्फ एक चीज से है। वो चीज जो है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये क्षेत्र है साथियों, ये पूरी दुनिया की दुखती ऐसी नस है जिस पर ईरान ने बढ़िया से पकड़ बैठा ली है। और ईरान अब समझ चुका है कि अगर अमेरिका को झुकाना है, अगर अमेरिका को दबाना है, इस युद्ध को खत्म करवाना है, तो ये युद्ध भी खत्म होगा और हमारे हिसाब से खत्म होगा। और इसका जो सबसे बढ़िया उपाय है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि जब जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बनाता है तब तब यहां पर अमेरिका झुकने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया से जो प्रेशर पड़ रहा है वो अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। साथियों, इसमें जो चाइना है उसको बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस पूरे मतलब जितना भी चीजें चल रही है, इन सारे चीजों के बीच में आखिर चाइना से कुछ ऐसा क्यों नहीं निकल कर आ रहा है कि वहां पर दिक्कत हो रही है। जैसे आपने भारत में पेट्रोलियम, गैस, इन सारी चीजों की किल्लतों को जो है कि देखा है, उन सारी चीजों पर यहाँ पर विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ईरान ने यहाँ पर क्या नया कीर्तिमान रचा है, अमेरिका के किस जो युद्धपोत है उसको नष्ट किया है। तो धैर्य से इस पूरे सेशन को अंत तक सुनिएगा। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि साथियों, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोनों काम एकदम फ्री है, आपका कुछ नहीं लगता है, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमारा परिवार बड़ा होता है, हमारी आवाज और जो है कि लोगों तक पहुंचती है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग जो है कि ऐसा काम जरूर करेंगे। अब पहले बात करते हैं कि ईरान की शांति की शर्तें हैं वो क्या है, जो अमेरिकी शांति प्रस्ताव है उसका क्या उत्तर मिला, और यहाँ पर जो 5 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो क्या है। देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के साथ शांति की पहल की, ईरान ने इस प्रस्ताव को सीधे सीधे ठुकरा दिया। इसके बाद ईरान ने अपनी 5 शर्तें रखी। ईरान ने कहा देखो, हम अपनी शर्त रखेंगे, तुम्हारे हिसाब से तो हम नहीं चलने वाले हैं। ये शर्तें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शर्त नंबर 1, ईरान का कहना है कि आर्थिक प्रतिबंध हटाना होगा। आप सभी को पता है कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर आर्थिक जो है, इस अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। तो इसका पहला शर्त है कि देखो अमेरिका, पहले तो तुम हमारे ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हटाओ, अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए, ईरान की अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सामान्य करना चाहिए, और चौथा, यह ईरान की मूल जो है कि मांग है। अब शर्त नंबर 2 की बात करें तो परमाणु कार्यक्रम की स्वीकृति है। मतलब अमेरिका की शर्तों में था कि तुम परमाणु कार्यक्रम जो है उसको खत्म करोगे, या फिर मतलब बस इस तरीके से करोगे कि उस पर हमारा कंट्रोल हो। यहाँ पर ईरान ने शर्त ही क्या रखी है कि परमाणु जो कार्यक्रम है उसकी स्वीकृति मिले,
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण मानना चाहिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो एजेंसी है IAEA, उसकी निगरानी को ये स्वीकार करेगा। यानी कि जो अमेरिका कह रहा था कि उसको ट्रांसपेरेंट करो, तो उसके लिए यहाँ पर ईरान मान गया है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा के विकास का अधिकार चाहता है ईरान, साथ ही यह ईरान की संप्रभुता का मामला है। अब बात करें शर्त नंबर 3 की, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय सुरक्षा का आश्वासन चाहिए उसको, यानी कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को फारस की खाड़ी से हटाए। आप सभी को पता है कि गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर अमेरिका का बेसेस बने हुए हैं। तो अमेरिका, ईरान का कहना है कि आप यहां से इन बेसेस को हटाइए, जो देश हैं वो अपनी सुरक्षा को स्वयं करें। ईरान के पड़ोसी देशों को आक्रमण न करे, ईरान के पड़ोसी देशों को आक्रमण न करे, क्षेत्र में शांति जो स्थिरता है वो बनी रहे और आत्मरक्षा का अधिकार जो है अधिकार स्वीकार हो, यानी कि जो देश है वो खुद से अपनी आत्मरक्षा करें, अमेरिका की इनको जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब बात करें शर्त नंबर 4 की, तो पीड़ितों को मुआवजा चाहिए। यानी कि ईरान का कहना है कि देखिए, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे अमेरिका, ईरानी नागरिकों को मुआवजा दिया जाए, आर्थिक हानि का आकलन किया जाए कि कितना यहाँ पर आर्थिक नुकसान हुआ है, और यह ऐतिहासिक न्याय की यहाँ पर मांग की गई है। बात करें 5वीं शर्त जो ईरान की है, वह यह है कि भविष्य की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा कानूनी गारंटी जो है कि इसको चाहिए ईरान को कि यूरोप और रूस की निगरानी में यह समझौता हो और भविष्य में समझौते को रद्द न किया जाए और दीर्घकालीन शांति को सुनिश्चित किया जाए। यानी कि ईरान चाहता है कि यह पूरा UN के साथ रसिया और जो चाइना है, इनकी यूरोप और जो रसिया है, इनके निगरानी के बीच में यह कॉन्ट्रैक्ट हो कि अमेरिका कभी भी जो है वो इस ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। मतलब सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ईरान बोल रहा है और कितना मतलब दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रख रहा है, क्योंकि उसके पास इस समय नेगोशिएशन करने की पावर उपलब्ध है। तो ये कुल मिलाकर 5 शर्तें थी कि प्रतिबंध हटाओ, परमाणु कार्यक्रम को स्वीकार करो, क्षेत्रीय सुरक्षा मतलब जो देश हैं वो खुद से करें, मुआवजा देने के लिए और भविष्य की गारंटी, ये चीजें हैं। ठीक है, अब साथियों बात करें आगे, तो यहाँ पर देखिए ईरान इतना मजबूत, तो मतलब मजबूती के साथ खड़ा ही है। साथ ही यहाँ पर न्यूज यह भी निकल कर आ रही है कि ईरान ने जो अब्राहम लिंकन है, जो USS अब्राहम लिंकन है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा हुआ है अरेबियन सी में, उसको उसके ऊपर जो टारगेट किया है कि उसको जो है कि मारने की कोशिश की है। यहाँ पर न्यूज बनी है कि ईरान स्ट्राइक USS अब्राहम लिंकन आफ्टर नेवी कमांडर्स अंडर कंस्टेंट सर्विलांस वार्निंग, डिटेल इनसाइड। ठीक है साथियों, इसके साथ ही यहाँ पर ईरान ने क्लेम किया है कि उसने सक्सेसफुली अमेरिका का जो फाइटर जेट F-18 है, F-18, उसको खत्म कर दिया है, यानी कि उसको मार गिराया है। यहाँ पर वीडियोस भी जो है कि ईरान ने शेयर किया था, जो कि हम आपके लिए नहीं लेकर आ पाए, उसके लिए माफी चाहते हैं। ट्विटर पर ये वीडियो अवेलेबल है। साथियों यहाँ पर अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराने का जो है कि यहाँ पर दावा किया है। इन सभी चीजों के बीच में एक न्यूज यह भी निकल कर आई कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनका कि चाइना जाना प्रस्तावित था, लेकिन इन सारे चक्करों की वजह से नहीं गए। अब ट्रंप जो है वो चाइना विजिट कर सकते हैं 14 से 15 मई के दिन, जो कि यहाँ पर जो डीले चल रहा था ईरान वार के भी बीच में। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर जो है कि सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। अब देखना होगा कि ईरान चाइना जो है वो यहाँ पर ट्रंप के साथ मिलते हैं जब चाइनीज प्रेसिडेंट से, तो फिर यहाँ पर क्या चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन अब यह क्लियर हो चुका है कि 14 और 15 मई को यहाँ पर वो चाइना के दौरे पर जो है कि रहेंगे। अब साथियों बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाइना के संदर्भ में कि हाउ चाइना इज किलिंग ऑयल चोक पॉइंट्स वाइल ट्रंप एंड ईरान क्लैश ओवर हॉर्मुज। यानी कि चाइना किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखे हुए है, किस तरीके से इस तेल की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर पा रहा है, उसके यहाँ इस तरीके की किल्लतें क्यों नहीं आ रही हैं। तो साथियों यहाँ पर काम आ रहा है जो चाइना का सबसे पुराना रिश्ता था ईरान के साथ। सोचिए ईरान का निकाला गया इतने प्रतिबंधों के बाद जो 90% क्रूड ऑयल था वो चाइना खरीदता था। इसके वजह से सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यही हो रही है। अगर मैं आपको इसमें इसको जूम करूं, आई होप हो जाए, तो हाँ देखिए यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चाइना का कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है आपका, यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है
वहां पर ईरान के जो चाइना है, चाइना की जो चीजें हैं उसको यहाँ पर जो है कि नहीं रोकी जा रही हैं। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ईरान है वो चाइनीज जहाजों को आराम से पास होने दे रहा है। खैर इसमें कुछ भारतीय जहाजें भी है जो कि निकल कर आ पा रही थी, अपने पोस्ट तक पहुंच रही थी, लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चाइनीज शिप्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, उनको आराम से पास होने दे रहा है। दूसरी चीज, चाइना का रसिया के साथ में पाइप कनेक्शन यहाँ पर है, साथ में इधर म्यांमार के साइड से जो है कि उसके यहाँ पाइपलाइन है, तो इधर इस साइड से भी जो है कि इसके पास यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसने बिछाई हुई है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर वो काउंटर कर पा रहा है इस पाइपलाइंस के मदद से। यानी कि वो सिर्फ इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही निर्भर नहीं है, जो अन्य जो उसके पास सोर्सेस हैं यूरोप वगैरह और इधर के जो रसिया हो गया, म्यांमार हो गया, इन सारी जगहों से जो है कि वो यहाँ पर अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने यहाँ की जो किल्लतें हैं उसको कंट्रोल किए हुए है। और मतलब एक बढ़िया स्थिति में जो है कि चाइना यहाँ पर बना हुआ है, इतने दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चलने के बावजूद भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर इफेक्ट होने के बाद भी उससे इसको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ईरानी जो है वो इसके जहाजों पर अटैक कर नहीं रहे हैं, इसको आराम से पास होने दे रहे हैं। तो साथियों ये यहाँ पर पूरा जो है वो ईरान का स्टैंड था। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। आपकी अपनी क्या राय है, भारत की स्थिति आप लोग बेहतर ढंग से जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है। इससे पहले मैंने एक वीडियो करके आपको अच्छे तरीके से कुछ ब्रीफ किया है, उसको जरूर सुन लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।